वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ग्राफ एंड तालिका टाइप नंबर 7 में दिया गया दंडालेख बार ग्राफ 5 कंपनियों द्वारा मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ है। ग्राफ में जो है कि 100, 75, 70, 90, 110, 135, 125, 140, 95, 120। ठीक है, ये देखिए नीला कलर वाला जो है आपका मांग है और काला कलर वाला जो है कि आपका उत्पादन है। ठीक है, यहाँ उसके बाद ABCD जो है कि यहाँ आपकी 5 कंपनियां हैं। 5 कंपनियों का जो है कि मांग और उत्पादन नीले और काले रंग में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद नीले काले रंग के जो है कि आंकड़े जो है कि नंबर जो है कि लिखे गए हैं। यह भी आपके जो है कि मांग और उत्पादन है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी कंपनियों का औसत उत्पादन तथा सभी कंपनियों की औसत मांग के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, सभी कंपनियों की यानी कि औसत मांग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि औसत मांग जो है कि जोड़ लेंगे। उसके बाद औसत उत्पादन नोट कर लेंगे। ठीक है, औसत मांग, औसत मांग जो है कि औसत मांग, औसत मांग, औसत मांग जो है कि सबसे पहले औसत मांग हम लोग नोट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, औसत औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। ठीक है, उसके बाद औसत उत्पादन नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग औसत मांग ज्ञात कर लेंगे। यानी कि औसत मांग देखिए यहाँ पर ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में चलेंगे। औसत मांग जो है कि 100, 70, 110, 125, 95 यानी कि नीला वाला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। औसत मांग, औसत मांग का जो है कि वैल्यू यानी कि 100 है। ठीक है, सबसे पहले 100 है, 100 है, 100 है। उसके बाद 70 है, 70 के बाद जो है कि 110, 110, 110 के बाद 125, 125, 125 के बाद 95। ठीक है, यानी कि टोटल जो है कि 100, 100 के बाद जो है कि 70, 70 के बाद 110, 110 के बाद 125, 125 के बाद 125 के बाद जो है कि 95। टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 500। ठीक है, 500, 500 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से औसत उत्पादन भी ज्ञात कर लेंगे। यानी कि 75। ठीक है, 75, 75, 75 के बाद 90, 90, 90 के बाद जो है कि 135, 135, उसके बाद 140, उसके बाद 140 के बाद जो है कि 120। ठीक है, 120 टोटल जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे तो हम लोगों का 560, 560 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 560 जो है कि प्राप्त हो जाएगा। यानी 560 और 500 तो तुलना कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 60 प्राप्त हो जाएगा। उस प्रकार 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 60 प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अब हम लोग जो है कि योग का अंतर जो है कि, ठीक है, योग योग का अंतर जो है कि, ठीक है, योग का अंतर जो है कि 60 प्राप्त हो गया है। ठीक है, 60 प्राप्त हो गया है। अब औसत अंतर, ठीक है, औसत अंतर, औसत औसत अंतर, औसत अंतर बराबर 60/5 कर देंगे। उसके बाद 12 पंजे 60, हमारा 12 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 12, 12, 12 इज द करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का बी एंड डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो बी और डी, सबसे पहले उत्पादन में बी और डी की जो है कि टोटल वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ज्ञात करने के बाद उसके बाद कुल मांग हमको पता ही है, कुल मांग जो है कि 500 है। ठीक है, कुल मांग जो है कि कुल कुल मांग जो है कि 500 है। ठीक है, अभी अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, तो 500 है कुल मांग। तो उसके बाद उत्पादन उत्पादन इसी प्रकार से उत्पादन भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग उत्पादन भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उत्पादन भी प्राप्त कर लेंगे, यानी कि बी प्लस डी कंपनियों का उत्पादन हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ग्राफ में ग्राफ में देखेंगे उत्पादन बी और डी का जो है कि 90 और 140 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 140 और यहाँ पर देखेंगे 90। ठीक है, इस टाइप और इस टाइप में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पर चलेंगे, तो 90 प्लस 140 टोटल जोड़ देंगे तो यानी कि 230। ठीक है, 230 प्राप्त हो जा रहा है। 230 हम लोगों का प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि उत्पादन। ठीक है, उत्पादन 230 उत्पादन जो है कि प्राप्त हो रहा है। उसके बाद कुल मांग जो है कि 500 पता ही है, ज्ञात किए थे अभी अभी। कुल मांग को जो है कि 500 प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद 500 प्राप्त हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे कि 230 बटे 500 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 और 5 छक 30, यानी कि 46%। ठीक है, यानी कि 46% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 46% इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिलों का उत्पादन उनकी मांग से लगभग 23% अधिक है। ठीक है, 23% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बी और सी डी ई ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जो है कि सबसे पहले बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। बी का वैल्यू ज्ञात करने के बाद यानी कि सी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद डी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे ई का। ठीक है, तो सबसे पहले बी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि बी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद सी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, बी कंपनी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ग्राफ में चलेंगे, ग्राफ में यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे बी कंपनी का वैल्यू जो है कि देखिए दिया गया है यहाँ पर 70 90 और सी का जो है कि दिया गया है 110 और 135, यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल जो है कि बी वाले में। ठीक है, बी का जो है यहाँ पर देखिए, ठीक है 70 90, और उसके बाद सी वाले का जो है कि यहाँ पर देखेंगे तो 110 और 135। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन पर चलेंगे बी, तो यानी कि 90 माइनस 70 करेंगे। उसके बाद हम लोगों का 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 20 प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 20 प्राप्त हो गया। अब 20 जो है कि 20 बट्टे 70 गुणे 100 कर देंगे। उसके बाद जो है कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 20 है। ठीक है, 20 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। ठीक है, 1 0 से
सबसे पहले 20, ठीक है, 20 20/70, 20/70 कर देंगे। उसके बाद गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 0 जो है कि कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 200, ठीक है, 200/7 कर देंगे। तो भाग देने पर जो है कि हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा जो है कि 28%, ठीक है, 28% लगभग, ठीक है, 28% जो है कि लगभग हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सी का भी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से सी का भी ज्ञात अब इसी प्रकार से हम लोग सी का भी ज्ञात कर लेंगे। सी का भी देखे थे 110, 110 और 135 दिया गया था, तो यानी कि 25 हो गया, ठीक है। घटाने पर जो है कि 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि 25/110 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 250/11 कर देंगे, यानी कि भाग देने पर जो है कि हम लोगों का 22.9 प्राप्त हो रहा है, यानी कि लगभग 23% जो है कि हम लोगों का प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। लगभग जो है कि लगभग जो है कि 23% प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। लगभग जो है कि 23% जो है कि प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। 23% जो है कि प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कंपनी ए तथा सी कुल मांग तथा कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। कंपनी ए तथा सी कुल मांग तथा कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ पर चलेंगे, ठीक है। ग्राफ पर चलेते हैं। ए तथा सी का जो है कि देख लेंगे मांग और उत्पादन, ठीक है। मांग और उत्पादन ए तथा सी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और सी का, ठीक है। यहाँ पर ए और सी का, ठीक है। ये देखिए सी वाला है, ठीक है, सी वाला ये है, ए वाला जो है कि ये है, ठीक है। मांग और उत्पादन पूछ रहा है, तो सबसे पहले मांग और उत्पादन देख ले रहे हैं, यानी कि 125 मांग है, यार 110, सॉरी 110 जो है कि मांग है, 135 उत्पादन है सी का, ठीक है। उसके बाद ए का जो है कि 100 मांग है और 75 उत्पादन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का कंपनी ए तथा सी, ठीक है, कुल मांग तथा कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मांग, ठीक है, मांग जो है कि मांग को नोट कर लेंगे, यानी कि सी ए प्लस सी, यानी कि कितना दिया हुआ है मान दिया हुआ है 100 और 75। ए और सी का ज्ञात करना है मांग, यानी कि 100 और 110, 100 और 110, ठीक है, 100 और 110, 100 प्लस 110, यानी कि 210, ठीक है, 210। इसी प्रकार से उत्पादन भी ज्ञात कर लेंगे। उत्पादन भी जो है कि ज्ञात कर लेंगे। उत्पादन का भी जो है कि ए प्लस सी जो है कि
75, ए का जो है कि मांग 75 दिया हुआ है, 75 और प्लस 135, 135 यानी कि 5 5 10 की 0 हाथ में आलेख, ठीक है। उसके बाद 7 3 10, 1 11, उसके बाद 1 1 2, यानी कि 210 यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, 210 यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि अनुपात ज्ञात करना है तो 21 से कम 21, यानी कि एक संबंधी एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक संबंधी एक जो है कि हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक संबंधी एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक संबंधी एक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक संबंधी एक इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, ठीक है। ए की मांग से, ठीक है। यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है। कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की, ठीक है, ए की मांग से कितने प्रतिशत कम है। टाइपिंग में जो है कि मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं कि कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की मांग से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। क्वेश्चन यही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कंपनी बी का जो है कि उत्पादन कंपनी बी का उत्पादन जो है कि 90 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ए का जो है कि दिया हुआ है मांग, यहाँ आपका उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन है। उसके बाद यहाँ आपका मांग है, ठीक है, यहाँ आपका मांग है। मांग में जो है कि 100 दिया गया है, ठीक है, 100 दिया गया है, 100 दिया गया है, ठीक है, 100 दिया गया है, यानी कि माइनस कर देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 10, ठीक है, 10 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 10/100 गुणे 100 करके जो है कि 00 से 00 कैंसिल करके उसके बाद 10% जो है कि हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 10% जो है कि हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 10% इज द करेक्ट आंसर। 10% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10% इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।